पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं और बहनें जो कृषि से सहायक क्रिया में जुड़ी हुई हैं, सभी को सादर प्रणाम। किसान भाइयों, आज 10-12 दिन के बाद मैं मंडी का एक नया वीडियो अपलोड कर रहा हूं। काफ़ी दिन तक मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाया था। आज 26 सितंबर है और सरकार ने, जो हरियाणा सरकार ने, उसने मोटा धान, जिसको परमल धान बोलते हैं, उसकी परचेज़ शुरू हो गई है, जो केंद्र सरकार की तरफ से की जाती है। और जो हरियाणा की एजेंसीज हैं, जैसे हैफेड है, वो सभी अलग अलग एजेंसियाँ परचेज़ करती हैं। आप देख सकते हैं मंडी का प्रवेश द्वार मैंने आपको दिखाया है। बहुत सारी आज लंबी लाइनें लगी रही। कल खूब हार्वेस्टर चले, काफ़ी लगभग सभी खेतों में, सभी गांवों में PR 126 और PR 114 की करनाल की जो फसल है लगभग पक के तैयार हो चुकी है, उसकी हार्वेस्टिंग कल की गई। आज किसान भाई काफ़ी लंबे लाइनें लगाकर, सुबह 7 बजे का दृश्य आपको करनाल मंडी का मैं दिखा रहा हूँ। काफ़ी लंबी लाइनें, गेट से बाहर तक की लाइनें लगी हैं। ये जो सा प्रवेश द्वार है, ये मेरी गांव की तरफ से करनाल शहर की तरफ का प्रवेश द्वार है। और PR 26 की आज आवक हुई है, PR 14 की भी आज आवक हुई है। उसके बारे 1509, 1847 के बारे में भी चर्चा विशेष रूप से करेंगे। किसान भाइयों, आप जैसे देख रहे हैं कि किसान भाई अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये जो लाल रंग का इमारत, छोटा कमरा देख रहे हैं, ये मार्केटिंग कमेटी करनाल का कमरा है, जहाँ पर किसान भाई देख सकते हैं, किसानों के लिए पंखा लगा हुआ है, हवा का प्रबंध किया हुआ है। किसान भाई अपनी फसल का ब्यौरा दे रहे हैं। ये ब्यौरा बहुत ज़रूरी है। अंदर 2 कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हुए हैं सरकार की तरफ से, जो परमल धान का परमिट काटते हैं, कितनी फसल आई है, कितनी 1509 आई है, वो दूसरी एक कंप्यूटर दूसरा है। दोनों तरफ लाइनें लगी हुई हैं, दोनों तरफ 2 कंप्यूटर ऑपरेटर लगातार किसानों के जो गाइड पास हैं वो काट रहे हैं। किसान जो सरकार के पास पूर्ण रूप से जानकारी रह सके कि परमल धान कितना आया है और 1509 कितना आया है। किसान भाइयों, इस तरह से जैसे ही आप परमिट कटवाते हैं, गेट पास लेते हैं, उसके बाद आप अपने इस गेट पास पे आपके आड़तली का नाम होता है, दुकान का नाम होता है, आप कितने क्विंटल जीरी लाए हैं। और अब की बार थोड़ा चेंज किया गया है नियम। अब की बार एक ट्राली जोनसी है जीरी की भरी हुई है, उसका जो परमिट है वो 90 क्विंटल के आसपास ही कटेगा। इसलिए अगर आपके पास 2 ट्राली हैं तो आपका 180 क्विंटल के आसपास परमिट कटेगा। आज हमने भी PR 114 कटवाई है। ये अर्जुन ट्रैक्टर, आप हरे रंग की ट्राली जो देख रहे हैं, ये अपनी है। 4.5 एकड़ हमने कटवाई है। वीडियो के अंत में आपसे जानकारी भी साझा करेंगे कितना उत्पादन आया है PR 126 का। और आप देख सकते हैं, बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है मंडी का। किसान भाई अपने 6 महीने की फसल लेके आते हैं। आप शेड के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं। किसान भाई, ये हमारी ट्रॉली डाउनलोड हो रही है PR 126 की, और सुबह 7:30 बजे का दृश्य है। पूरे का पूरी मंडी में आज खचाखच मंडी भरी रही। 1509, 1692, 1847 कुछ किसानों के साथ वार्ता करने का भी हम प्रयास करते हैं। किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो आपको बहुत अच्छा और लगेगा, ये हमें उम्मीद है, और वीडियो को अंत तक आप बने रहें। किसान भाइयों, हमारे साथ एक किसान भाई हैं जो मेरे पड़ोसी हैं, गांव शाहपुर से हैं। भाई कृष्ण मेरे साथ हैं। PR 126 धान करनाल मंडी में लेके आए हुए हैं। उनसे जानते हैं, वे को उनका नाम जानते हैं और कौन सी फसल लेके आए हैं और क्या रेट लगा है। भाई साहब, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कृष्ण लाल है सर, मैं शाहपुर से हूँ और मेरी PR 26 है। PR 26 है। हाँ जी, हाँ जी। 122 भैया सर। 2200, 2203.5 जो सरकारी रेट है। और अगर क्वालिटी की बात करते हैं, बाजार में जो खरीदार हैं उनकी बढ़ोतरी हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कल से सरकार की खरीद आ गई, कोई भी दाना हरा नहीं है। PR 126 2200 के रेट में ये भाई साहब की बिकी है। बहुत ही उम्दा और टॉप क्वालिटी, दूध जैसा सफेद रंग, कोई भी हरा दाना नहीं है। क्यों कृष्ण भाई? अब बिल्कुल बहुत टॉप क्वालिटी ये ढेरी है। करनाल मंडी में 2200 PR 126 का जो रेट है वो इस ढेरी का रहा है। आज टॉप में ये ढेरी रही है। भाई कृष्ण की है, मेरे गांव के साथ, उनका गांव शाहपुर है। कृष्ण भाई मेरे साथ हैं। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे PR 26 की बढ़ोतरी, आवक बढ़ेगी, खरीदार बढ़ेंगे, रेट बढ़ने की भी संभावना बढ़ेगी, क्योंकि पिछली बार 100-150 रुपए का फर्क था जी। MSP से ऊपर बिक रहा था। और PR 26 पैदावार बहुत बढ़िया भाई साहब। आपकी बार पैदावार बहुत 37 या 38 की एवरेज बढ़ रही है आपकी बार 26। भाई साहब कह रहे हैं कि जो मैं धान कटवा के लाया हूँ, इसकी जो एवरेज आएगी
एक अनुमान किसान लगा लेता है, किसान से बड़ा कोई भी वैज्ञानिक नहीं है। 37 और 38 के बीच में वो प्रति एकड़ की अपनी औसत बता रहे हैं भी इतनी होगी। बड़ा किला है, 8 कनाल का किला है और 37-38 कनाल के लिए बहुत बड़ा उत्पादन हो जाता है और पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो 80,000 के आसपास किला बैठ जाता है। बिल्कुल जी, मालिक ने बहुत दिया अब किसान भाई बहुत परमपिता परमात्मा का शुक्र कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं उनका हार्दिक धन्यवाद भी करता हूं। अचानक मेरे को करनाल मंडी में मिले और उनका मैंने इंटरव्यू दिया है। बहुत कृपा है, भाई साहब भी बहुत नेक इंसान है साथ और आम पब्लिक के साथ भी उनकी डीलिंग बहुत बढ़िया है। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे चर्चा करी। बढ़िया भाई साहब। मेरे साथ एक और किसान भाई हैं गांव जूंडला से, उनका भी इंटरव्यू लेते हैं। PR 26 उनका ये धान मंडी में बिका है, डेयरी को गोल कर दिया गया है और उनसे इनका इंटरव्यू लेते हैं। वीर जी बोलिए जरा एक मिनट, अपना नाम दसो तुसी बस। हेलो, की नाम ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम भाजी बलविंदर सिंह जी। अच्छा जी, ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ये 26 ਜੁੰਡਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? हाँ जी, अच्छा, ਕੀ रेट लगा वीर जी? लग गया 2220 रुपए जी। 2220 रुपए लगा है। MSP से ऊपर इनका धान बिका है। भाई बलविंदर गांव जूंडला से आप देख सकते हैं, गुणवत्ता का स्तर बहुत बढ़िया है। इस कोई भी दाना हरा नहीं है और चमक भी बहुत बढ़िया है। 2220 रुपए PR 126 MSP से ऊपर जाती हुई दिख रही है। और जो राइस मिल रहा है जैसे जैसे आवक बढ़ेगी धान की और बायर्स की आवक बढ़ेगी, बायर्स ज्यादा होंगे, कंपटीशन होगा। कंपटीशन में जब होंगे तो ऑब्वियसली है कि एक ढेरी को लेने वाले जब 3 ग्राहक होंगे तो उसमें जो रेट है उसमें बढ़ोतरी होनी जायज है। किसान भाई 1847 की बात कर रहा हूँ। 1847 की बहुत सारी ढेरियां करनाल मंडी में आई हैं। ये जो ढेरी भाई साहब एक मिनट जाना, नरखेड़ी से किसान मेरे साथ हैं, 1847 की ढेरी लेके आए हुए हैं। वीर जी क्या रेट लगा है, क्या नाम है अपना जरा बताना? सुनील। भाई साहब नाम बताइए। मेरा नाम सुनील। कौन सा गांव है? गांव खेड़ी नरू। नरूखेड़ी से हैं, मेरे पड़ोसी हैं ये भाई। और कौन सी धान लेके आए हैं? 1847। 1847, ये इनका 1847 है। इसमें पलटा लग रहा है। क्या रेट लगी भाई जी? आज 3040। 3040 और 1509 का जो रेट रहा है आज 3500 का सिरा रहा है करनाल मंडी में। 3500 का यानी 450 रुपए कम बिकी है। ये बहुत बड़ा नुकसान है किसान भाइयों को। और 1847 नई वैरायटी थी, किसानों ने बड़े चाव से लगाई थी कि ये उसका उत्पादन ज्यादा है और रेट में ये पिछड़ रही है और उत्पादन में भी पिछड़ रही है। काफी सारे किसानों ने मेरे को बताया है कि 1509 और 1692 से भी इसका उत्पादन कम है। क्या कहना चाहेंगे वैरायटी के बारे में? ये वैरायटी मतलब ठीक नहीं, 1509 से कम ही रहती है। ये 18-20 क्विंटल की एवरेज है। 18-20 क्विंटल की? हाँ, वो तो 28 क्विंटल तक निकलेगी 1509। हाँ, वो कुछ 1-2 क्विंटल फालतू भी निकल जाए, कम भी रह जाए वैसे। अच्छा गाड़ के बजाय, बाकी अभी कम ही है। हाँ हाँ, रेट भी कम लगा है। रेट भी 300-400 रुपये कम है। 300-400 रुपये करनाल मंडी में रेट भी कम है। तो अभी इसमें तो लगना बाकी है। हाँ जी, 1847 में 1509 के बजाय अभी इसमें कम है रेट। रेट कम है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। कितना उत्पादन मान रहे हैं, कितना उत्पादन आ जाएगा? ये बस 19-20-18 ऐसी एवरेज रहेगी। 19-20-18 के आसपास उत्पादन आ रहा है। मेरे को कुछ किसान भाइयों का फोन भी आया था 18 क्विंटल, 20 क्विंटल, 22-24। कुछ किसानों का जो फोन आया है वो 28 क्विंटल तक का उत्पादन आया है, लेकिन 28 क्विंटल वाले कम है। 18 से लेके 22-23 क्विंटल वाले किसान ज्यादा हैं। पूसा बासमती 1847 वाले। कुल मिला के पूसा बासमती 1509 और 1692 अपने शीर्ष स्थान पर टिकी हुई हैं और उम्मीद करते हैं कि लंबे समय तक किसानों के दिलों पर राज करती रहेंगी। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, कुछ 1509 के किसानों से भी वार्ता करें। पूरी मंडी खचाखच भरी हुई है, आप देख सकते हैं। किसान भाइयों धन्यवाद भाई साहब आपका, आपने हमारे साथ चर्चा करी। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि आने वाले दिनों में जैसे ही आवक बढ़ेगी, आवक बढ़ रही है, हरियाणा सरकार ने जो सूचना जारी करी कि किसानों की जो परमल धान है उसको MSP ऊपर खरीदा जाएगा। हालांकि जो तारीख थी वो 1 अक्टूबर की थी ये, लेकिन सरकार ने सूचना जारी करी और उसमें इंक्लूड किया गया कि जो परमल धान पका हुआ है PR 126 जो कि जो कम अवधि की किस्म है वो जल्दी पक के तैयार हो जाती है। तो इसलिए जो परचेज है वो 25 सितंबर से चालू की गई है। आज पोर्टल जो गेट पास है वो काटे गए हैं। मैंने आपको पहले दिखाया भी है वीडियो के बिल्कुल प्रारंभ में। और इसी के साथ आप देख सकते हैं आवक में बढ़ोतरी हुई है। जो ढेरियां बिक चुकी हैं उसमें तोल लगा हुआ है। 15 की भी आवक काफी हुई है और इसी के साथ 18 PR 126 की भी आवक काफी बड़े स्तर पर बढ़ी है।
और आने वाले दिनों में परमल धान TR 114 भी लगभग पक्के तैयार है, वो भी कुछ दिनों में 1-2 दिन में आ जाएगा। और आने वाले दिनों में भी वीडियो और अच्छा बनेगा, आपके साथ और किसानों के साथ भी चर्चा का विषय जारी रहेगा, करवाते रहेंगे। आइए चर्चा का विषय बढ़ाते हैं आगे और देखते रहिए वीडियो को अंत तक। काफी दिनों के बाद वीडियो को शूट कर रहा हूँ और क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, मैं एग्जाम में बिजी था, इसलिए वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और किसान भाइयों को मंडी के बारे में पूर्ण जानकारी हम देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। 1509 की ढेरी खुल रही है, किसान से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। 1509 ये ढेरी जो किसान की है उनसे चर्चा करते हैं। हेलो किसान भाइयों, करनाल मंडी के परिसर में है, यहाँ पर 12 महीने फसल आती रहती है और जो लेबर है वो भी पूरे 12 महीने यहाँ करनाल मंडी में रहती है। लेबर के साथ जानते हैं, उनके साथ चलते। क्या नाम है आपका? उमेश जी। आप यहाँ कितने साल से काम कर रहे हैं? तकरीबन 25 साल से। 25 साल से काम है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, पैसा टाइम पे मिल जाता है, किसान भी सबके साथ सहयोग करते हैं जी। कोई असुविधा तो नहीं है? जी नहीं, कोई सुविधा नहीं है। ये हमारे बिहार से आए हुए प्रवासी भाई हैं जो यहाँ पर मेहनत करते हैं, किसानों का कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग देते हैं। इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। हमारी माताएं और बहनें जिनका हम सदा नमन करते हैं वो भी बैठी हुई हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। इनके सहयोग से ही ये सारा जो मंडी का जो धान है उसको बोरियों में डाला जाता है, पंखा लगता है, लोडिंग होती है। मैं उमेश जी आपका और सभी किसान भाइयों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ जी। किसान भाइयों, हमारे साथ किसान भाई हैं गांव गोगड़ीपुर से। भाई जी आप अपना नाम बताइए। रामेश्वर मान। हाँ जी, रामेश्वर मान जी मेरे साथ हैं। भाई साहब कौन सा धान लेके आए हैं? 1847। 1847। कितने किले की है ये? ये 3 किले की। 3 किले की। और कैसी लगी ये वैरायटी? बहुत खराब। बहुत खराब? कैसे? यील्ड नहीं है इसकी। यील्ड नहीं है, अर्नर रेट है। अर्ना रेट है। और बस यही बात है। दो ही कुछ किसान बोलते हैं निसारे में भी दिक्कत है, जैसे आगे पीछे है। अच्छा। किसान भाइयों, हमारे को बहुत सारे किसान भाइयों के फोन आया है निसारे के लिए, लेकिन मैंने बहुत सारे किसानों को ये रिकमेंड किया कि निसारे में ही, गाबे में ही आपने 2 टिल्ट के स्प्रे देने हैं। और जैसे ही उन्होंने टिल्ट के स्प्रे दिए, निसारा तो बिल्कुल ठीक हो गया। और कुछ किसानों का उत्पादन अच्छा भी आया है। कुछ किसान भाइयों का जो उत्पादन है वो 22-23 से लेकर 28 क्विंटल भी उत्पादन आया है। लेकिन वो जमीन की कौन सी जमीन को पकड़ कर रही है ये नहीं पता लग रहा है। बस ये तो हमारे टोटल गांव की एवरेज ही है। बस आपका टोटल गांव की एवरेज है? गांव गोगड़ीपुर करनाल की जो एवरेज है कितनी है भाई साहब? 20-22 क्विंटल है। 1509 की ज्यादा है। 1509 की ज्यादा है। आपकी बार जो 1509 है वो निकल रही है 25 प्लस है। और कुछ किसान भाइयों का 28 क्विंटल भी उत्पादन आया है। तो भाई साहब क्या रेट लगा मंडी में? ये 2825। हाँ जी, 2825 रेट लगा है। और जो सिरा है 1509 का करनाल मंडी का, आज वो 3500 रुपए है, यानी 700 रुपए उड़ गया है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी कभी भी भरपाई किसान भाई नहीं कर सकता। 6 महीने की फसल है, काट कर मंडी में लेके आए हैं, लेकिन निराशा हाथ लगी है। लेकिन हम फिर भी हम ये चाहते हैं, हम उस परमपिता परमात्मा के अरदास करते हैं कि परिवार में सुख शांति बनी रहे। बस बहुत है। ये तो पैसा है, हाथ की मैल है, कभी आया तो कभी जाए। यही किसान की सबसे बड़ी प्रैक्टिस है। किसान कहता है फिर कोई बात नहीं है, साल फिर सही। ये परमपिता परमात्मा ही की कृपा है कि उस किसान में संयम डाला हुआ है, धैर्य डाला हुआ है। और अगर लॉस हो भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं, चलता रहता है। भाई साहब, मान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी चर्चा करी मेरे साथ, धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है। किसान भाइयों, हमारे साथ एक और किसान भाई हैं, उनका परिचय लेते हैं। कहाँ से हैं भाई साहब? सहारनपुर से। सहारनपुर। कौन सा गाँव है? बड़ा गाँव। क्या नाम है आपका? हाँ जी, सोनू। कौन सी धान की फसल लेके आए हैं? 1509। क्या रेट लगा करनाल मंडी में? 3460। सोनू भाई की बिकी है ये, सहारनपुर से आए हैं और इनकी गुणवत्ता दिखाने का मैं आपको काम कर रहा हूँ। पूसा बासमती 1509 सहारनपुर की, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है किसान भाइयों। थोड़ा सा मॉइस्चर जरूर है, जो उसकी शर्त है मॉइस्चर रहने की। और ये 3450 करनाल मंडी में बिकी है। 3500 का सिरा करनाल मंडी में 1509 का रहा है। और इसमें तोल लग गया है। मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट कर देता हूँ, जो किसान भाई नए जुड़े हैं, करनाल मंडी में पंखा लगने का कोई प्रावधान नहीं है। ढेरी को गोल कर दिया जाता है, जो घास फूस होता है उसको इस तरह सेपरेट कर दिया जाता है, आप देख सकते हैं। और साथ के साथ तोल लगा दिया जाता है।
और जो ढेर गोल किया हुआ है उसी के गुणवत्ता के आधार पर जो बायर है वो रेट लगाता है, आप देख सकते हैं। किसान भाइयों और किसान भाइयों से भी चर्चा करेंगे। 1847 की ग्राउंड रिपोर्ट भी आज आपको हम दे रहे हैं। आज बहुत सारी ढेरियां 1847 की आई हुई हैं करनाल मंडी में। PR 126 भी सरकारी तो रेट पर तुल रही है, 2205 रुपये पेन रेट है। उसके ऊपर काफी सारी ढेरियां PR 126 भी तुली हैं, उसके ऊपर भी चर्चा हम जारी रखेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया भाई साहब आपका, शुक्रिया आपका वार्ता करने के लिए। किसान भाइयों, हमारे साथ एक युवा किसान भाई हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं। वो कहाँ से आए हैं, उनका नाम जानते हैं। वीर जी अपना नाम दसो। नाम बलवंत सिंह है जी मेरा। कितों आए हो जी? मैं कासगंज यूपी तो आया, कासगंज जिला तो। हाँ, जिला केड़ा है? कासगंज डिस्ट्रिक्ट है जी। काशगंज। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, केड़ी मंडी लेके आए हो? 1847 ले गए हुई अपने। 1847 ये ਤੁਹਾਡੀ ਪਈ ਜੀ? हाँ जी हाँ जी, वो 4 ढेर मेरी जी। ਚਾਰ ਢੇਰੀਆਂ हाँ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? जी। इनकी किसान वीरो ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਕਾਸਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। हाँ जी हाँ जी। ਚਾਰ ਢੇਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 1847 ਦੀਆਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? वैरायटी बहुत शानदार वधिया एवरेज आई, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਈ ਹੈ। 5 ਪਿੱਛੇ ਵੀ क्विंटल हमने विगे दी मतलब लगभग निकली है जी। हाँ जी? 5 क्विंटल विगे दी निकली लगभग। 5 ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਗੇ ਦੀ ਨਿਕਲੀ, यानी 1509 ਦੇ ਬਰਾबर ਨਿਕਲ हाँ ਗਈ। जी हाँ जी हाँ जी। ਕੀ ਰੇਟ ਲੱਗਾ ਵੀਰ ਜੀ? 3100 रुपये लगा विगे। 3100 रुपये। 1509 ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ? हाँ जी, 15 का रेट थोड़ा ज्यादा लग रही। अच्छा हाँ जी, वो तो थोड़ा घाटा 200-300 मान लो। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੈ। नुकसान रेट वालों तो हैगा वा, बाकी झाड़ लो ठीक है कि मौसम जिदा रहा उस तो बावजूद भी वधिया निकली है। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 4 ਢੇਰੀਆਂ ਕਰਨਾਲ ਮੰਡੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਮੰਡੀ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी हाँ जी। अरे कंपाइन ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਥੋੜਾ ਦਾਗੀ ਦਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਢੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ। 1847 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 1847 ਫਲੋ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਰੇਟ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ 1847 ਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 1847 ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆएगी। किसान ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ नहीं हैगी, तो ये भी ਤੁਹਾਡੀ है। हाँ जी हाँ जी, ये भी अपनी किसान वीरों, ये भी इनके भी इनमें ढेर लगा, अभी तो लगना हजे बाकी है। बहुत ही शानदार रंगत, करनाल की क्वालिटी तो उत्तर प्रदेश कासगंज की क्वालिटी दिन रात का फर्क है। मैं देखी ना करनाल की ढेरियां बड़िया कसैलियां जियां दाग जियां काले को दाने वाली ने। अजे भी गए अपना डिग्गा लगा हुआ वा। किसान वीरों, ये डिग्गी हुई वड्डी है, लेकिन फिर भी टॉप क्वालिटी है। करनाल की जी क्वालिटी 1847 की और कई गुना बेटर क्वालिटी है। कासगंज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश जी वीर जी बलवंत जी ने साडे नाल अपने विचार साझे कीते ने। वीर जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। बहुत बहुत धन्यवाद।